Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 100 ohms resistance and a capacitor of 100 ohms are reactance are connected in series across 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of the displacement current क्या बताना आपको कैलकुलेट करके बताना है. We have given the four options. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बताना है, पीक वैल्यू बतानी है किसके डिस्प्लेसमेंट करंट की. ओके, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से देखिए मतलब कि आपका मैक्सिमम कंडक्शन करंट, जितनी आपकी मैक्सिमम कंडक्शन करंट होगी उतनी आपकी क्या होगी, पीक वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी. आपको देखिए क्वेश्चन में आरसी सर्किट गिवन कर रखा है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. बेसिकली आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. दोनों का रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आपको 100 ओम्स गिवन है और कैपेसिटर का आपको 100 ओम्स, ठीक है, रेजिस्टेंस से गिवन कर रखा है. ठीक है, तो दोनों के रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं. तो आपको क्या बताना है, पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आपकी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट. दोनों आपकी सेम ही चीज है. ओके, तो देखिए बच्चों आप यहाँ से लिख लीजिए आई किसके इक्वल होगा. देखिए आपका आई मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए पीक वैल्यू होती है आपकी ई नॉट बाय जेड के इक्वल. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कर रखा है, 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन अगर 220 वोल्ट सोर्स गिवन है, ये आपकी क्या होती है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू. क्वेश्चन में देखिए अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता तो इसका मतलब आपको ये कहना है कि आपकी आरएमएस वैल्यूज क्या होगी, क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है, ई आरएमएस 20 वोल्ट, अगर पीक वैल्यू होती तो यहाँ पर मेंशन क्या होता है. ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया. ई आरएमएस बच्चों क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है, आपका 220 वोल्ट गिवन कर रखा है. और हमें पता है देखिए ई आरएमएस किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू टाइम्स होता है. ठीक है, यहाँ से देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 220 रूट टू वोल्ट के इक्वल. ओके, दिस विल बी द पीक वैल्यू. क्या हो जाएगी आपकी पीक वैल्यू. तो इस पीक वैल्यू को देखिए यहाँ पर आप पुट कर लीजिए 220 रूट टू वोल्ट. ओके, डिवाइडेड बाय जेड, जेड क्या है, इंपीडेंस. आरसी सर्किट है, सीरीज में है, तो आप देखिए जेड किसके इक्वल होगा, आरसी सर्किट का जेड देखिए किसके इक्वल होता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. ओके, ये आप ऐसे इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए. अब देखिए बच्चे यहाँ से ऐड करेंगे तो आर कितना आपका 100 का स्क्वायर. ठीक है, एक्सी भी आपको देखिए आपको 100 के इक्वल दे रखा है, तो एक्सी भी हो जाएगा 100 का स्क्वायर. 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर करते हैं तो 100 रूट टू के इक्वल आ जाता है. ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो गया, 100 रूट टू यूनिट ओम्स है, तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये आपकी वैल्यू बच्चे होगी 22/10 यानी कि 2.2 एम्पियर. सो दिस विल बी द करंट. ये क्या आएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, या फिर पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बोल सकते हैं. ओके, तो बच्चों आपका 2.2 एम्पियर, ये देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन में देखिए एक चीज ये भी बोल रहा है कि व्हेन कैपेसिटर इज 50% चार्ज, इसका यहाँ पर आपका कोई रोल नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपेसिटर की चार्जिंग जो बोल रखी है, ये जस्ट एक एडिशनल टर्म है, इसका क्वेश्चन के बेसिस पे कोई रोल नहीं है. ओके, आप सिंपली देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देखिए करंट क्या होता है, ई नॉट बाय जेड के इक्वल होगा. ई नॉट आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है, जेड क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, तो इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.